सुप्रभात मित्रों, आप सभी का यूजीसी नेट साहित्य संदेश में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आदिकालीन जैन साहित्य। आदिकालीन जैन साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जैन साहित्य का सामान्य परिचय एवं उसके प्रमुख विशेषताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रजयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, जो प्राकृत भाषा में लिखा था। इन कवियों की रचनाएं विभिन्न शैलियों में लिखा गया था। मुख्य रूप से आचार, रस, फागु, चरित आदि में लिखा गया है। इनमें से दो शैली प्रसिद्ध है, फागु शैली और चरित काव्य शैली। आगे हम पढ़ेंगे रास शब्द। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रिया शब्द से संबंधित है। अभिनवगुप्त रास को एक प्रकार का रूपक माना जाता है। अभिनवगुप्त रास को एक प्रकार का रूपक माना है। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया है। 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार होता रहा। जैन मंदिरों में रात के समय रास का गायन होता था। रास को ही रासो ग्रंथ कहा गया है। मुख्य रूप से प्रसिद्ध जैन साहित्य का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम श्रवकाचार देवसेना नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य ने 1933 ईस्वी में इस काव्य की रचना की थी। ये एक अच्छे कवि तथा उच्च कोटि के चिंतक थे। इन्होंने अपभ्रंश में भी दब सहाव पयास नामक काव्य ग्रंथ लिखा था। हिंदी में लिखित इनकी अन्य रचनाएं लघुनय चक्र तथा दर्शनसार हैं, जो काव्य की सीमा में नहीं आती। श्रवकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। कवि ने गृहस्थ कर्तव्यों पर भी विस्तार से विचार किया है। इनकी रचना दोहा छंद में हुई है, जिसका एक उदाहरण इस प्रकार है। ज्योजिड़ शासन भाष्यों सो मई कहियऊ सारी, जो पाइल सई भाव करी, सो सारी पावई पारू। ये सब उनकी पंक्तियाँ हैं, उनकी कविताएं हैं जो मिलती है। और जिस समय श्रवकाचार लिखा गया, उनकी भाषा जो थी, दोहा छंद का प्रयोग किया गया इसमें। और हम जब भी अपने प्रश्न लिखेंगे उसमें इस तरह के छोटे छोटे कविताओं की पंक्तियाँ जरूर डालेंगे। दूसरे हम पढ़ेंगे भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास में हम देखेंगे मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना शालिभद्र सूरि ने 1184 ईस्वी में किया था। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भारतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णन किया गया है। ये दोनों एक चरित नामक संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश में भी काव्य रचना का विषय रहे। इस रचना में अयोध्यावासी ऋषभ जिनेश्वर के यहाँ सुनंदा और सुमंगा के से उत्पन्न बताया गया है। भारत आयु से बड़े थे, एक पराक्रम में भी अधिक थे। भरत को अयोध्या का राजा
बनाया गया और बाहुबली को तक्षशिला का राज्य मिला। दोनों राजाओं की वीरता तथा युद्ध आदि का विस्तार से वर्णन किया है। 205 छंदों में रचित यह सुंदर काव्यखंड है। इस रचना में वीर रस और श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। इसकी कविता इस प्रकार है, आइए देखते हैं। बोलह बाहुबली बलवंत, लोह खंड तऊ गरयु हंत, चक्र सरीसौ चुनौ करियौ, शैल गोत्र कुल सहरौ। ये उनकी कविताओं की पंक्तियां हैं। आगे हम देखेंगे चंदनवाला रास। चंदनवाला रास में यह 35 छंदों का एक लघु काव्यखंड है, जिसकी रचना 1200 ईस्वी में लगभग आगस्सु नामक कवि ने जालोर में की थी। इसकी कथा नायक चंद्रबाला चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। एक बार कौशांबी के राजा शतानिक ने चंपा नगरी पर आक्रमण किया, जिसमें उसका सेनापति चंद्रबाला का अपहरण करके ले गया और एक सेठ के यहाँ बेच दिया। बेच दिया। सेठ की स्त्री ने उसे अपार कष्ट दिए। चंदनवाला अपने सतीत्व पर अटल रहकर सब दुख सहती रही और अंत में महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त हुई। इस लघु कथा नायक पर आधारित यह जैन रचना करुण रस की गंभीर व्यंजना करती है। भाव सौंदर्य जितने चित्र इसके रचिता अंकित किए हैं, सभी में उसकी काव्य निष्ठा व्यंजित है। आगे हम देखेंगे स्थूलिभद्र रास। इसकी रचना जिन धर्मसूरी ने 1209 ईस्वी में। स्थूलिभद्र और कोसा वैश्या के विषय में अन्य रचनाएं भी मिलती हैं, किंतु इस रचना की सभी घटनाओं से उनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अवान्तर पर घटनाओं के माध्यम से लोह घट के रूप में शूलिभद्र का संयम चित्रित करके कवि ने काव्य को विशिष्ट बना दिया है। कोसो वैश्या के पास भोगलिप्त रहने वाले स्थूलिभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया। काव्य की भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव अधिक है, फिर भी इसकी भाषा का मूल रूप हिंदी है। धार्मिक दृष्टि से प्रेरित होने पर भी इसकी भावभूमि पर अभिव्यंजना काव्य अनुकूल है। आगे हम देखेंगे नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास में काव्य की रचना सुमति गणी ने 1213 ईस्वी में किया था। इस रचना में नेमिनाथ का चरित्र चित्रण सरस शैली में किया गया है, जिसमें 58 छंदों का प्रयोग किया गया है। नेमिनाथ में के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है और इन दोनों के माध्यम से विभिन्न भाव की व्यंजना हुई है। रचना की भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। और आगे हम देखेंगे रेवंत गिरिरास में हम देखेंगे इस काव्य की रचना विजय सेन सूरी ने 1231 ईस्वी में किया है, जिसमें तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन है। यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित है। यह रास वास्तु कलात्मक सौंदर्य का भी आकर्षण प्रस्तुत करता है। इसमें प्रकृति के रमणीय चित्र के साथ श्रृंगार रस का चित्रण किया गया है।
धन्यवाद मित्रों। आज हमने पढ़ा जैन साहित्य। जैन साहित्य में अधिकतर हम देख सकते हैं कि अपभ्रंश से मिश्रित भाषाएं सामने आ रही है। आगे हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य। धन्यवाद मित्रों। आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी अच्छी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी, जो BA और MA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। धन्यवाद।